अमेरिका ईरान तनाज़े पर पाकिस्तान की सालिसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान की सदर मसूद पिज़ेश्कियान और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ से मुलाकात। अहम मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक रहे। दो तरफा ताल्लुकात और अमेरिका से जारी मुज़ाकरात से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। इससे पहले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से भी मुलाकात की थी। मुलाकात में सिफारती कोशिशों का जायजा लिया गया था। मशरिक़ वुस्ता में अमन, इस्तेहकाम और सलामती को यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली भी ज़ेर गौर आई थी। ईरान मुआहदे के लिए बेताब है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। ट्रंप ने कहा कि अमरीका के पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है और ईरान को सख्त नुकसान पहुंचाया जाएगा, जबकि उनके मुताबिक ईरान के साथ वही रवैया अपनाया गया जो वेनेजुएला के साथ इख्तियार किया गया था। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में बाज़ उमूर पर पेशरफ़्त, ताहम हतमी मुआहदा ताहाल न हो सका। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची के मुताबिक तमाम मुतनाज़े मामलात के हल तक कोई मुआहदा मुमकिन नहीं होगा। अहम निकात पर बातचीत जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें ख़ित्ते की सूरत हाल, पाकिस्तान की सालिसी में जारी सिफारती कोशिशों और ईरान अमरीका मुज़ाकराती पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन मुआहदे की कोशिशें तेज। कतरी वफ्द तेहरान पहुंच गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब खित्ते में कशीदगी कम करने और सिफारती हल तलाश करने की कोशिशें बढ़ रही हैं। कतर इससे कबल गजा जंग समेत मुतादिद आलमी तनाज़ात में सालिसी का किरदार अदा कर चुका है, ताहम ईरान मामले में अब तक बराह रास्त किरदार से दूर रहा था। अमेरिकी इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गेबार्ड का ओहदे से इस्तीफा। शौहर की अलालत को वजह करार दे दिया। सदर ट्रंप ने उनकी खिदमात को सराहते हुए नए ख्वाहिशात का इजहार किया है। दूसरी जानिब गैर मुल्की मीडिया ने व्हाइट हाउस ज़राए के हवाले से दावा किया है कि तुलसी गेबार्ड ने जाती वजूहात की बजाय दबाव के बाइस ओहदा छोड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। हांगझो आमद पर चीनी हुकाम ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म सागदार, एहसन इकबाल, अता तारड़ और शिजा फातिमा भी हमरा। वज़ीर आज़म ज़ीजियांग सूबे की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में कहा कि सूबा ज़ीजियांग की खूबसूरत शहर हांगझो पहुंचा हूँ। पाकिस्तान और चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहे हैं। सदर शी जिनपिंग और क़यादत से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम, माशी और स्ट्रेटेजिक ताउन के नए दौर का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बरतानवी मुशीर जोनाथन पाउल की मुलाकात में सिक्योरिटी, तिजारत, सरमायाकारी और तरक्याती ताउन के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरियट ने कहा है कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान माशी ताल्लुकात मजबूत हैं और बरतानिया यूरोप में पाकिस्तान का अहम तरीन इक्तिसादी शराकतदार है। बहुत सारे लोग जो थे वो भूख हड़ताल पे थे, जिसमें मैं भी शामिल था, और हमने भूख हड़ताल जारी रखी अपनी जब तक कि हम टर्किश एयरलाइन के अंदर नहीं बैठे। भूख हड़ताल हमारी जारी रही। हमें पानी दिया जाता था, दिन में 2 दफ़ा पानी दिया जाता था। 180 लोग थे तो 180 बोतलें या उससे कम दी जाती थी बोतलें। पानी भी हमें कम दिया जाता था और हमें टॉर्चर इन्होंने डे 1 से ही शुरू कर दिया था। पासपोर्ट देखा मेरे साथ यूरोपियंस लोग थे, पूरी यूरोपियन डेलीगेशन को इन्होंने अंदर जाने दिया। उनको भी तशद्दुद किया, लेकिन उनको अंदर जाने दिया। मुझे 2 घंटे तक नील डाउन करके रखा, लाते मारते रहे, पानी डालते रहे। उसके बाद फिर मुझे अंदर ले गए, वहाँ पे अंदर टॉर्चर किया जो कंटेनर था। फिर मुझे जो है वो प्रिजन शिप के अंदर डाला गया। 3-4 दिन तक यही सिलसिला जारी रहा और 4 दिन बाद जो है हम 3 दिन बाद जो है हम इजराइल पहुँचे, लैंड पे, पोर्ट पे। वहाँ पे मेरे ख्याल से आप लोगों ने वीडियोस भी देखी। मिनिस्टर जो थे इजराइल के, वो भी तशद्दुद कर रहे थे और मिसट्रीट कर रहे थे लोगों को। गजा इमदादी काफिले समूद फ्लोटेला में शामिल साद ईदी वतन वापस पहुंच गए, जिन्हें इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। साद ईदी ने समूद फ्लोटेला काफिले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। साद ईदी ने कहा कि 4 रोज तक हम पर इजरायली फोर्सेस की जानिब से तशद्दुद किया गया, जहनी अजियत दी गई। सख्त सर्दी के बावजूद कोई कंबल या गर्म कपड़े नहीं दिए गए। हथकड़ियाँ इतनी सख्त बांधी गई थी कि मेरा एक हाथ भी अभी तक सुन है। टॉर्चर का निशाना बनाया गया, 3-4 जगहों पे टॉर्चर किया गया हमें। हथकड़ियाँ बांधी गई। आज भी मेरा हाथ जो है वो इसमें सुनपन है थोड़ा बहुत।
नमनेस अभी भी है साथ में। और जैसे ही हम जेल पहुँचे, जेल पहुँचने के बाद जो है वो पता चला कि कुछ अंदाज़ा नहीं था कि कब छोड़ेंगे कब नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कोर्ट इन्होंने जेल में ही बनाई हुई थी। और जेल में जो है डिटेंशन कोर्ट वालों ने हमसे पूछा कि आपको वापस जाना है नहीं जाना। हमने सब ने बोला कि जाना है वापस, लेकिन आप लोगों ने जो है हमें इंटरनेशनल वाटर्स में किडनैप किया है। तो उनका जवाब ये आया कि ये सही कोर्ट, ये वो कोर्ट नहीं है जहाँ पे आप सवाल कर सको। उसके बाद जो है फिर हमें फिर सेल में डाल दिया गया। वहाँ पे ना पानी था, ना वॉशरूम था, ना कुछ खाना था। फिर अगले दिन 5 से 6 घंटे हमें प्रिजन वैन के अंदर घुमाया गया। 22 बंदे थे हम प्रिजन वैन में। शदीद गर्मी थी, एसी बंद कर दिया था प्रिजन वैन का। और जब पानी मांगा तो 22 बंदों में इन्होंने आधे लीटर की 3 बोतलें दी। वो पी के हमने सब्र का मुजाहिदा किया। हैदराबाद में खवातीन के लिए मुफ्त पिंक स्कूटी स्कीम की तकरीब। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि खवातीन को मुफ्त स्कूटीज के साथ तरबियत और ड्राइविंग लाइसेंस भी दिए जा रहे हैं। कहा किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाली खवातीन स्कीम पे दरखास्त दे सकती हैं। स्कूटी देने का मकसद वोट लेना नहीं। शर्जील मेमन ने कहा कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ खवातीन को मुफ्त स्कूटीज फराहम की जा रही हैं। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का दौरा जिनेवा। चेयरमैन पोलियो ओवरसाइट बोर्ड डॉक्टर क्रिस एलिस से मुलाकात। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे और शोबा सेहत में ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। क्रिस एलिस ने पाकिस्तान के लिए वजीर सेहत की क़यादत में मरबूत हिकमत अमली को सराहा। गेट्स फाउंडेशन की जानिब से वैक्सीन की दस्तियाबी और पोलियो के खात्मे के लिए ताउन जारी रखने के आज़म का इजहार किया गया। पन्नू में दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम। थाना मेरियान की हदूद में खुफिया तला पर कामयाब ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक और 1 जख्मी। कार्रवाई के दौरान देसी साख्ता बम भी बरामद। पुलिस और CTD की मुश्तरका टीमों ने हिस्सा लिया। कराची में शदीद गर्मी, पानी का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। कराची के 70% इलाके पानी से महरूम। मुख्तलिफ इलाकों में कई दिन से सप्लाई बंद है। पानी की किल्लत का फायदा उठाकर टैंकर माफिया ने निर्खों में 200% तक इजाफा कर दिया। सरकारी हाइड्रेंट्स की आमदन में भी गैर मामूली इजाफा हो गया। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन ने दावा किया है कि शहर में पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। कराची में बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 12 साल बच्चा जान बहक। हादसा डिफेंस मोड़ा खान सिग्नल के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक यू टर्न के दौरान रक्शे और मोटरसाइकिल में टक्कर हुई, जिसके बाद मोटरसाइकिल सवार बच्चा गिर गया और पीछे से आने वाली बस ने उसे कुचल दिया। पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। ट्रंप इंतजामिया का अमरीकी इमिग्रेशन निज़ाम में सख्ती का फैसला। ग्रीन कार्ड के हुसूल का अमल मजीद मुश्किल बना दिया गया। नए कवायद के तहत अमरीका में आरजी वीजे पर मौजूद अफराद को अब ग्रीन कार्ड के लिए मुल्क के अंदर से दरखास्त देने की इजाजत नहीं होगी और उन्हें अपने वतन वापस जाकर अमरीकी सिफारत खाने या कौंसिल खाने के जरिए अप्लाई करना होगा। अमरीकी सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक ये पॉलिसी सिर्फ महदूद और गैर मामूली हालात में इस्तिस्ना फराहम करेगी। ईद उल अज़हा के करीब मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। व्यापारियों कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफे के बायस चारा और दाना महंगा हुआ। शहरियों ने कीमतों को कुव्वत खरीद से बाहर करार दे दिया। मंडियों में खरीदो फरोख्त तेज हो गई। ईद कुर्बा पर सफाई के सख्त इंतजाम। आलाइश नालों, गली मोहल्लों और खुले प्लॉट्स में फेंकने पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद होगा। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने कहा है कि शहर भर में निगरानी सेफ सिटी कैमरों और ड्रोन्स के जरिए की जाएगी, जबकि खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। ईद सफाई मुहिम के दौरान 23 लाख प्लास्टिक बैग्स तकसीम किए जा रहे हैं और 25,000 से ज्यादा वर्कर्स, जबकि डिवीजन भर में 37,000 एहलकार सफाई ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। और बांग्लादेश में अमरीकी सदर से मुशाबिहत रखने वाली भैंस ईद कुर्बान से काबिल तवज्जो का मरकज बन गई। निराली रंगत और मुनफरिद हेयर स्टाइल के बायस जानवर को आलमी मीडिया में भी कवरेज मिलने लगी। व्यापारी के मुताबिक सबसे पहले इसके भाई ने भैंस को साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहकर पुकारा, जिसके बाद ये नाम आम हो गया और अब ये जानवर मकामी और आलमी सतह पर दिलचस्पी का बायस बन गया है।